बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजुम। आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं नामवर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जो इस वक्त पीएसएल में अपनी टीम को कामयाबी दिलवाने के बाद श्रीलंका में मौजूद है, जहां पर श्रीलंकन प्रीमियर लीग का आगाज़ होने जा रहा है। आमिर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपकी टीम कामयाबी हासिल की। 5 मराहल के बाद आपने टाइटल उठाने और ट्रॉफी जीतने के आप लोग काबिल हुए। तो ओवरऑल किस तरह देखते हैं कि पीएसएल में कराची किंग का चैंपियन बना और वसीम अकरम का वहाँ पर मौजूद होना, तीनों हालांकि इस वक्त नहीं दुनिया में, तो अब उनके बगैर आपने किस तरह ये कामयाबी का जो सफर है इसको तय किया, उसका जो क्रेडिट है वो आप किसको देंगे? आपने बात की कि 5 साल का सफर है, ये आसान सफर नहीं था। 4 साल हम 2 दफा तो हम पास आए हैं, प्लेज ऑफ में आए और आउट हो जाते थे, लेकिन उसका क्रेडिट जो है हमारी फ्रेंचाइज को जाता है, क्योंकि अगर आप देखिए 4 से 5 ऐसे लड़के हैं जिनके साथ फ्रेंचाइज टिक रही है, लोकल प्लेयर्स स्पेशली। उन्होंने कप्तान भी नहीं चेंज किया, इमाद को कैरी ऑन किया था। हालांकि ऐसे मौकों पे कई फ्रेंचाइज होती हैं कि वो पैनिक कर जाती हैं। अगर आप देखें तो कुछ फ्रेंचाइजेस के कैप्टन चेंज हुए, प्लेयर्स चेंज हुए, तो हमारी जो फ्रेंचाइज की जो प्लस पॉइंट था वो ये था कि उन्होंने अपने जो डोमेस्टिक प्लेयर्स थे उनके साथ स्टिक रहे, जो लीडरशिप थी उनके साथ स्टिक रहे। फिर उसके बाद वसीम भाई के आने से, और फिर जो सबसे बड़ा रोल था डीनो का। डीनो ने इस साल बहुत मेहनत से ये टीम बनाई थी वसीम भाई के साथ मिलके, और उसमें जितना भी हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि जब वो था इधर, तो जब वो पहले दिन आया था तो वो हमेशा यही कहता था कि मैं बड़ी मीटिंग्स पे जो है वो नहीं करता, क्या कहते हैं, रिलाई नहीं करता। तो वो शॉर्ट एंड शार्प कर रहा था। आई थिंक ये क्रेडिट एक मिक्सचर आप कह सकते हैं, जैसे कहते हैं ना कि जो बिरयानी बनती है तो उसमें बहुत सारे मसाले डाले जाते हैं, तो ये सबको क्रेडिट जाता है, एक बंदे को नहीं जाता। सलमान भाई को भी जाता है कि जिन्होंने अपना एक पेशेंस रखा, क्योंकि एक ऑनर के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेशन वाली चीज होती है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट करके तो 4 साल से टीम फाइनल तक भी ना पहुंचे। लेकिन ये आई थिंक सलमान भाई को भी जाता है क्रेडिट, फिर तारिक वस्ती जो हमारे सीईओ उनको भी जाता है। इसमें आपका भी किरदार है, क्योंकि आपने मुल्तान के खिलाफ सुपर ओवर में जिस तरह शानदार बॉलिंग की, तो उसकी कामयाबी के बाद या फाइनल तक पहुंचे, तो क्या क्या सोच रहे थे उस वक्त जब सुपर ओवर पे सारा इंसार आपकी बॉलिंग पर था? देखिए पहले तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा मैच सुपर ओवर पे चला जाएगा। मैं तो बड़े आराम से बैठा हुआ था जब हमारे आई थिंक 30 बॉलों पे कोई 28 रन रहते थे, तो मैं नीचे डगआउट में बड़े आराम से बैठा हुआ था और स्लीपर्स पहने हुए थे, किट भी नहीं, मतलब उस तरह मैं तैयार भी नहीं था कि बैटिंग भी आनी है। तो सडनली 2 ओवरों में मैं ऊपर जा रहा था और चेंज करके नीचे आ गया बैटिंग के लिए। पहले तो वो एक शॉकिंग था हमारे लिए कि ये क्या हो गया। उसके बाद मैं क्रेडिट दूंगा वसीम भाई को, क्योंकि जैसे ही सुपर ओवर में हमारी बैटिंग स्टार्ट हुई तो वसीम भाई ने मुझे पहले कह दिया था कि मेंटली रेडी हो जाओ, आपने सुपर ओवर करना। तो ये एक अच्छे कोच की निशानी होती है कि वो प्लेयर को पहले ही बता दे। इसका मतलब कि हम पैनिक नहीं किए थे, हमें प्लान्स का पता था। तो ये एक अच्छे कोच की निशानी होती है कि उन्होंने मुझे पहले ही मेंटली रेडी कर दिया था। और जब सोहेल भाई ओवर कर रहे थे तो मैं अपना एक प्लान कर रहा था उधर बाहर बैठे कि यार अगर ये वाली बॉलिंग कर रहे हैं, ये वाली फील्डिंग रख के, तो मैं क्या करूंगा। अगर हम 12 से 13 रन करते हैं तो हमारी फील्ड क्या होनी चाहिए। तो वो एक वसीम भाई को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मुझे पहले मेंटली रेडी कर दिया था कि मैंने सुपर ओवर किया। वसीम भाई ने थ्रू आउट आपके जितना भी करियर था उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया है। तो वो जहाँ भी जाते हैं कहा जाता है कि टीम चैंपियन बनती है, क्योंकि आपके साथ वो मुंसलिक हुए तो टीम चैंपियन बनी। तो क्या समझा जाए कि वसीम अकरम एक लक की निशानी बन चुका है सबके लिए? देखिए लक एज अ मुस्लिम हम बिलीव करते हैं कि आपकी मेहनत आपके लक में बदल जाती है। जितना आप मेहनत करते हो आपकी लक उतना आपका साथ देती है। फिर आपकी नीयत जो होती है वो हमेशा मैटर करती है आपकी हर फील्ड में। और वसीम भाई देखिए उन्होंने इतने फाइनल्स खेले हुए हैं, इतने टाइटल्स जीते हुए हैं उन्होंने अपने करियर में। तो ये एक आई थिंक प्लस पॉइंट था हमारे लिए और ब्लेसिंग है अल्लाह की कि वो उन जैसा एक नाम जो है वो कराची किंग्स के साथ हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये आई थिंक हमारे लिए गुड लक चांस है। डीन जॉन्स के साथ आपने काफी वक्त गुजारा, कोई ऐसा वाकया जो चाहेंगे कि शेयर करें कि जिसे आप अक्सर याद करते हैं? देखिए मैं डीनो का मैंने पहली दफा उसके साथ काम किया था अपनी लाइफ में। मैंने पहले उसके साथ कभी काम नहीं किया था, तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था उसके साथ। पहले जो था कि उसके आने से पहले कुछ वो होता है मॉर्निंग विंजिंग्स होती है, नहीं बोलता बहुत है, फलाना ढमकाना जो भी होता है आपको पता है। मैं थोड़ा था कि यार पता नहीं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था 2016 से ऑलमोस्ट 2019 तक मिट्टी के साथ। 16, 17, 18, 19 4 साल उसके साथ गुजारे थे। तो वो एकदम से उसका डिसीजन कि डीनो आ रहा है तो वो एक माइंड में होता है कि पता नहीं कैसा होगा, क्या थिंकिंग होगी, क्योंकि एक नए सेटअप में आ रहा है हमारे साथ, तो पता नहीं इसके साथ बनेगी नहीं बनेगी, प्लेयर के टेम्पो को समझेगा कि नहीं समझेगा। लेकिन जिस दिन वो आया तो
पहली मीटिंग में जिस तरह की उसने मीटिंग की और जिस तरह की उसने कुछ ऐसी क्रिकेट की चीजें बताई कसम से जो मुझे पहले पता नहीं थी, इतनी टेक्निकल ब्रीक बारीक चीजें थी जो मुझे नहीं पता थी क्रिकेट में कि ऐसा भी हो सकता है। उसका एक वाकया है, पहली मीटिंग थी हमारी, तो उसका कोयटा का और इस्लामाबाद का पहला मैच था कराची में, ओपनिंग गेम उन दोनों की टीम की थी। तो मीटिंग में बैट्समैनों को वो लेक्चर दे रहा था, वो कह रहा था कि जब बॉलर बॉल करता है स्पेशली स्पिनर, तो वो जब बॉलर बैक ड्राइव लगती है तो जो नॉन स्ट्राइक वाला बैट्समैन है वो हमेशा कोशिश करे कि साइड पे ना हो, वो बॉलर को जगह ना दे। तो इससे बड़ा प्लस वो होता है, बड़ी चीजें कवर होती हैं। कई दफा रन आउट होने से बैट्समैन बच जाता है, कई दफा क्वार्टर जो कैच आता है बॉलर बैक वो ड्रॉप हो जाता है बॉलर से। और अगर आपको याद हो तो पहले मैच में ही नवाज ने मुनरो को बॉल किया था कि रोंकी को किया था, दोनों में से एक को किया था, तो नॉन स्ट्राइकर वाला आगे से हट गया था, तो नवाज को वो जगह मिल गई थी कैच करने की। तो अगले दिन उसने मीटिंग में यही बात, देखो ये मैं कह रहा था। तो आई थिंक वो चीज मुझे बड़ी इंस्पायर्ड की थी कि ये ऐसी चीजें कोचिंग में होनी चाहिए कि ये जो टेक्निकल चीजें ये प्लेयरों को बतानी होती है, या ना कि आगे उसकी टेक्निक चेंज करनी या कुछ इस तरह का। तो वो उसका मुझे एक चीज बड़ी इंस्पायर्ड की थी। फिर मेरे पहले दो मैचों में मेरे से परफॉर्म नहीं हो रहा था, तो पिंडी में जब हमारा मैच था पेशावर के साथ, तो मेरे पास डीनो आया, तो मेरे शोल्डर पे हाथ रख के कहता है कि देखो मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम पहला ओवर करोगे, तुम्हें 3 बाउंड्रीज पड़ती हैं, 4 बाउंड्रीज पड़ती हैं, आई डोंट केयर, तुमने जाके सिर्फ यॉर्कर करने हैं और पैडों पे मारनी है। तुम्हें अगर 3 चौके लग जाते ओवर में, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा, ये मैं तुम्हें प्लान दे, तुम 3 चौके भी खा लोगे, आई विल से ओके नो वरीज, दैट वाज द प्लान। तो ये एक अच्छे कोच की निशानी है जो उसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया था। और उस मैच में अगर आप देखें तो मैं मैन ऑफ द मैच भी हुआ था, 4 आउट भी किए थे मैंने। तो मैच के बाद उसने मेरे से यही बात की थी कि हमेशा ये जो याद रखना तुम कि तुम्हें अपने प्लान्स का पता होना चाहिए, और जिसके साथ भी तुम हमेशा काम करो, तो वैसा टीम भी खेलते हो, लेकिन मेक श्योर करना कि तुम्हें अपने प्लान्स का पता होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अच्छे कोच की निशानी थी, और हमने बड़ा एक अच्छा कोच दुनिया से खोया है कि जिसको पता था कि प्लेयर के टेम्पो द बेस्ट थे। अमर, आपने पीएसएल में बेहतरीन जितने भी हमारे बैट्समैन थे बाहर से और पाकिस्तानी सबको बॉलिंग की है, तो कितना अच्छा होता अगर ये विराट कोहली, रोहित शर्मा वगैरह भी यहाँ आकर खेलते और आपको ज्यादा बॉलिंग करने का समय देते, मजा आता है। देखिए इस पे तो हम कुछ नहीं कहते थे, हम तो हमेशा एज अ प्लेयर हम यही कहते हैं कि क्रिकेट को जो है वो सियासत से दूर रखना चाहिए, पॉलिटिक्स से जो है ये हमेशा कोई भी स्पोर्ट्स हो, वो कबड्डी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, हॉकी है, ये दूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को एंटरटेन करती है, लोगों को परेशान नहीं करती। तो आई थिंक जितना लोगों को खुशी दे सकते हैं वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हर बंदा ट्राई करता है कि यार मैं इसको भी खुश कर लूं। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि वो हर बंदे को खुशी दे सकती है। तो नो डाउट हाँ, आपके जितने भी आपके सामने कम्पिटिटिव टास्क आते हैं आपको मजा आता है, और मैं हमेशा से कहता हूँ आई लव चैलेंजेस। तो मुझे मुश्किल चीजों को जरा जैसे मुश्किल बैट्समैनों को बॉलिंग करते हुए मजा आता है। तो यह अच्छा होता, जैसे कुछ प्लेयर्स कहते हैं कि आईपीएल पाकिस्तानी प्लेयरों को भी खेलना चाहिए, इवन ओवरसीज प्लेयर्स भी कहते हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल खेलना चाहिए। देखिए आईपीएल या पीएसएल की बात नहीं है, बात है क्रिकेट की। तो जहां भी अच्छी क्रिकेट होगी, पाकिस्तानी प्लेयर खेलें या इंडियंस खेलें, तो पाकिस्तान की क्रिकेट को या इंडिया की क्रिकेट को फायदा होगा, क्योंकि उनके एक्सपोजर मिलेगा, उनके प्लेयर्स डिफरेंट प्लेयर्स के साथ जाके खेलेंगे तो उनकी क्रिकेट को फायदा होगा। अमर, आपने बाबर आजम को भी बॉलिंग की, जहाँ जब बैटिंग बॉलिंग की, प्रैक्टिस मैच में भी आपने उनके खिलाफ बॉलिंग की है, तो विराट कोहली की भी की है। लोग मुवाजना करते हैं कि विराट कोहली और बाबर आजम का, तो एज ए बॉलर आपने दोनों को ज़्यादा बॉलिंग भी की है, तो आपने किसको ज़्यादा मुश्किल पाया, और बाबर आजम के हवाले से क्या फ्यूचर आप कहेंगे कि जिस तरह उसने वो ग्रो कर रहा है बैटिंग में, कितना अच्छा मजीद जा सकता है? अच्छा, टेक्निक के हिसाब से देखें तो मुझे बाबर आजम मुश्किल लगता है। वो खड़ा ऐसे होता है, वो पता नहीं लगता कि वो आउट किधर से होगा, क्योंकि अगर हल्का सा बाहर करो वो ड्राइव मार देता है, हल्का सा अंदर करो वो फ्लिक मार देता है। मुझे बाबर टू बी ऑनेस्ट, मैंने नेक्स्ट में भी जितनी उसको बॉलिंग मुझे मुश्किल लगता है, मुझे वो ऐसे खड़ा होता है लगता ही नहीं है कि वो आउट होगा, तो मुझे बाबर मुश्किल लगता है। अमर, इन दिनों हमने देखा कि T20 लीग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कितना मुश्किल होता है कि फास्ट बॉलर के लिए खुद को बचाना, क्योंकि हर लोग ये टोको करते हैं तमाम मैचेस में कि हर मैच में जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है उसके लिए फिटनेस बहुत ज़रूरी होती है। तो खुद को आप किस तरह मैनेज करते हैं, इतना सारा जो वर्कलोड फास्ट बॉलर पर आ गया T20 के हवाले से? देखिए नो डाउट, और क्योंकि T20 ज़्यादा मुश्किल होते हैं, मैंने ये लोगों को लगता नहीं है कि लोगों को लगता है कि ये शॉर्ट क्रिकेट है,
लेकिन जितनी एनर्जी इसमें लगती है शायद 50 ओवर में भी नहीं लगती। वो जितना आपका प्रेशर, जितना आपका जोर T20 में लगता है, वो उतना शायद 50 ओवर में भी नहीं लगता। वो क्योंकि इतनी क्विक गेम है कि आपको ना खड़े होने का मौका मिलता है, ना सांस लेने का मौका मिलता है। लेकिन ये कि यार अभी तो कोविड आ गया था बीच में, तो प्लेयरों को रिकवरी मिल गई, तो अब हर प्लेयर जो हंगरी है क्रिकेट खेलने के लिए, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो चाह रहा है कि मैं जाके खेलूं और मैं टच में वापस आऊं। अगर देखिए अभी 8 महीने का ब्रेक आना एक प्रोफेशनल के लिए कोई इजी जॉब नहीं है, जो आके डायरेक्ट परफॉर्म करना शुरू कर दे, स्पेशली फास्ट बॉलर उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसमें उनकी ट्रेनिंग आ जाती है, उनकी स्किल्स आ जाती हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता अब 2-3 महीने से हम रेगुलर क्रिकेट खेले हैं, तो अब लड़कों की स्किल्स दोबारा बैक ऑन ट्रैक आना शुरू हो गया है। लेकिन ये अच्छा हुआ है कि बीच में कई दफा कहते हैं हर काम में अलग बेहतरी होती है, कि फास्ट बॉलर्स को ब्रेक मिल गई है। जैसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हम रेगुलर खेलते हुए आ रहे थे काफी लंबी क्रिकेट, कोविड की वजह से ब्रेक मिल गई, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है दोबारा क्रिकेट स्टार्ट हुई और साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, साथ साथ जो अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, पहले तो हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा क्राउड था स्टेडियम में, वो सपोर्ट भी करता था फास्ट बॉलर्स को, जब आप लोग भागते थे, तालियां क्लैपिंग होती थी उस वक्त। अब वो माहौल नहीं है, तो इसमें परफॉर्म करना और खुद को अच्छी परफॉर्मेंस के लिए तैयार करना कितना मुश्किल है फास्ट बॉलर्स के लिए। मैं तो बोर हो गया हूँ अब कि क्राउड नहीं आ रहा, ग्राउंड खाली खाली बहुत अजीब लगता है। अब सारी जिंदगी जो ऐसे मतलब जब भी इंटरेस्टेड क्रिकेट खेले क्राउड के साथ खेले, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अब प्रे कर सकते हैं कि ये खत्म हो जल्दी से और लोग जो है वो ग्राउंड्स में आए और एंजॉय करें क्रिकेट को, क्योंकि क्राउड के बगैर जो ग्राउंड वो सूने सूने पड़े हुए हैं, खाली पड़े हुए हैं, मजा नहीं आता। वो एक देखिए हर चीज की एक जैसे कहते हैं कि स्विंग बॉलर के लिए उसको जितना नया बॉल करने में मजा आता है और शायद वो पुराना करने में ना आए, इसी तरह ये क्राउड भी जो एक क्रिकेट का हिस्सा है। क्रिकेट इनके बगैर इनकम्प्लीट है। जब क्राउड आएगा ग्राउंड में तो क्रिकेट भी आई थिंक कंप्लीट। आमिर, आपने पहले एक कोविड का जो पीरियड था क्वारंटीना का, वो इंग्लैंड में गुजारा, बड़ा लंबा अर्सा आपने वहाँ क्याम किया। उसके बाद T20 क्रिकेट फिर PSL के मैचेस हुए, अब दोबारा अब कोविड की जो क्वारंटीना उसमें है, तो ये ज़हनी तौर पर थोड़ा थका देने वाला सारा काम नहीं है? बिल्कुल होता है। मेरे तो आई थिंक कोई 40 टेस्ट हो चुके हैं कोविड के लेकिन अब तो कहते हैं ना अब तो आदत सी है, तो आदत सी लगना शुरू हो गई है। लेकिन अब यही है कि देखिए अब इन चीजों को भी आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि अब एक चीज आ गई है, एक आजमाइश आ गई है, तो आपने क्योंकि हर चीज का एक वे निकालना होता है। तो अभी तक इसका वे यही है कि हम इसको ऐसे ही डील कर सकते हैं, हम सबको ऐसे ही डील करना पड़ेगा। हाँ, जब उसकी वैक्सीनेशन आ जाए, अल्लाह करे जो भी हो, फिर उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन अभी इसका वे यही है कि हमने इसको ऐसे डील करना है। तो हमें एज अ प्रोफेशनल तो हमें सिखाया गया कि आपको जो भी सिचुएशन दी जाए मैच में, चाहे वो पुराना बॉल है, नया बॉल है, तो आपको एज अ प्रोफेशनल डील करना होता है, ट्राई करनी होती है कि मैं इसमें एडजस्ट हो जाऊं, जो रोल दिया जाता है। तो अब ये रोल है हमारे लिए कि हमने इसको आप न्यूजीलैंड स्क्वाड का हिस्सा नहीं है तो मायूस हैं थोड़ा कि सिलेक्ट नहीं किया गया, हालांकि आपकी जो परफॉर्मेंस थी न्यूजीलैंड में हाल में काफी अच्छी रही है। देखिए एज अ प्रोफेशनल होता है, दुख होता है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टू बी ऑनेस्ट कि मैं जाऊंगा, लेकिन उनका फैसला मुझे तो नहीं समझ आया, शायद उनको आ जाए। ये हमारे कोच साहब या चीफ सेलेक्टर ही बता सकते हैं कि उनका क्या माइंड सेट था। लेकिन मैं एज अ प्रोफेशनल ट्राई कर सकता हूँ और कोशिश करूँ कि चलें, अगर उनको नहीं लगता कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं ट्राई करूँ, मैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करूँ। मैं हमेशा इन चीज़ों को चैलेंज लेता हूँ और कोशिश करूंगा कि अपनी फिटनेस को, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूं। और देखिए मैं एज अ बिलीव करता हूँ कि कोई इंसान आपको टीम से नहीं निकाल सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। तो इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होती है, एज अ मुस्लिम हमारा बिलीव है। ये एक मुस्बत साहब का वो फैसला नहीं हो सकता, ये मैं अल्लाह का फैसला मानता हूँ कि शायद अल्लाह को मंजूर नहीं था कि मैं टीम में ना, लेकिन उसमें भी बेहतरी होगी कि मैं इस चीज़ को एक एज अ चैलेंज लूँ, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करूँ, फिटनेस को बेहतर करूँ। आमिर, इस जो न्यूजीलैंड टीम जा रही है इसमें कई यंगस्टर फास्ट बॉलर्स भी हैं, ओवरऑल कम से कप्तान बनाया गया है, तो मजमूई तौर पर ये पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कितना अहम टूर है? देखिए बहुत बहुत जरूरी है, मेक एंड ब्रेक भी हो सकते हैं कुछ लड़कों के जो करियर, टू बी ऑनेस्ट यहाँ ऐसे ही होता है। आपको ऐसे ही टूर पे आप स्टार बनते हो, ऐसे टूर से आप गायब भी हो जाते हो, पता भी नहीं चलता आप कहाँ चले गए। और स्पेशली सॉरी टू से हमारे कल्चर में कुछ ये एक ट्रेंड भी है, और एक मैच से कहाँ पे और एक मैच से कहाँ चला जाता है बंदा। लेकिन ये है कि हमारे यंगस्टर्स को इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि देखिए उनकी माइंड सेट यही होना चाहिए, अगर मैं यहाँ पे कर गया तो क्या होगा, नहीं का एलिमेंट हटा देना चाहिए कि नहीं होगा तो क्या होगा।
यहाँ पे अगर वो करेंगे तो आप देखिए उनका करियर कहाँ से कहाँ जाएगा, क्योंकि मुश्किल कंडीशन है, नो डाउट, हर बंदा जानता है कि न्यूजीलैंड का, इवन बॉलर्स के लिए भी मैं बता दूं कि लोगों को लगता है कि जी न्यूजीलैंड जाएंगे तो बॉलर ये करेंगे, बॉलर्स के लिए भी मुश्किल टूर है, बॉलर्स के लिए भी कोई आसान टूर नहीं है, इवन बैट्समैनों के लिए भी, और उतना ही मुश्किल है क्योंकि उनकी बाउंड्रीज बहुत शॉर्ट है, इतनी शॉर्ट है कि मार्जिन नहीं होता बॉलर के लिए, आधी हिट भी लगती है तो वो बाउंड्री के बाहर चली जाती है, और वहां की कंडीशंस को वो बेहतर जानते हैं। लेकिन अगर हमारे यंगस्टर यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो उनके करियर के लिए बहुत आमिर, अपना ये अक्सर ये कहा जाता है कि आमिर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, हर हवाले से जब मुश्किल वक्त था उस वक्त भी सपोर्ट किया, लेकिन फिर आमिर ने जैसे ही आमिर ने ग्रो किया, थोड़ा परफॉर्मेंस दिखाई तो कहा कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहता, तो लोग ये कहते हैं कि शायद आमिर जैसे इनाम के अपना पैसों के लालच में ऐसा किया, उसको टेस्ट क्रिकेट में भी अपना फ्यूचर जो लंबा करना चाहिए था करिए। देखें, पता नहीं, मुझे लोगों को समझ नहीं आती कि कितनी दुनिया में लोग हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ी और एक फॉर्मेट पे फोकस किया है। और अच्छा, एज करते हैं लोग, मैं 27-28 साल का हो गया हूँ, एज मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि जो 5 साल का गैप आया था, मैं कोई क्रिकेट नहीं खेला था, कोई भी क्रिकेट नहीं खेला था, ठीक है। एक गाड़ी आप एक हफ्ता बंद कर देना, एक मशीन है वो, उसको हफ्ते के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं ना तो वो सही तरह स्टार्ट नहीं होती, उसका भी आपको ऑयल चेंज करना पड़ता है, इंजन को देखना पड़ता है, बैटरियां चेक करनी पड़ती है। मैं 5 साल के बाद आया, 3 साल रेगुलर खेले, और आपने देखा होगा कि मेरा जो, अगर आप स्टैट्स निकालते थे तो वर्ल्ड में रबाडा के साथ कंपैरिजन भी हो रहा था, आप तो मीडिया के, आप लोगों को पता होगा कि वो जो स्टैट्स थे मैंने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ओवर किए हुए थे, ठीक है। और अगर आप मिकी से भी अगर आप देखें उसके रिसेंट इंटरव्यूज में उसने खुद ये कहा था कि मैं थोड़ा सेल्फिश हो गया था कि मैं इसको हर सिंगल गेम खिलाना चाह रहा था, अगर मेरी और इसकी अच्छी कम्युनिकेशन ना होती तो ये टेस्ट क्रिकेट पहले छोड़ चुका होता, क्योंकि ये मुझे पहले से कह रहा था कि मैं थक चुका हूँ, मेरी बॉडी ओवरलोड हो गई, अब मुझे मैनेज करो। आप मेरे पुराने इंटरव्यूज निकाल के देख लें, मैं यही कहता था कि मेरा वर्कलोड मैनेज करें, अगर ऐसा नहीं है तो लोग मेरे पुराने इंटरव्यूज निकाल लें, मैं यही कहता था। अगर आप आयरलैंड का, अगर आपको टेस्ट याद हो तो मुझे ITB मेरी टाइट हुई थी और उससे मेरा नी प्रॉब्लम शुरू हो गया था आयरलैंड वाले टेस्ट मैच में, जो हम जीते भी थे, उसमें मैंने 5 से 6 आउट भी किए थे। मैं उसी दौरान मैं टेस्ट क्रिकेट छोड़ना चाह रहा था, मैंने मिकी को बोल दिया था, तो मिकी ने मुझे बोला था कि चलो ये 6.5 महीने है जो वर्ल्ड कप तक, हम तुम्हें फिर देखते हैं कि मैनेज करेंगे किस तरह, अगर चीजें नहीं सही हुई तो तुम बेशक हैप्पीली आई विल सपोर्ट योर डिसीजन, तुम छोड़ सकते हो टेस्ट क्रिकेट। फिर हुआ क्या, मैं खेलता रहा, एशिया कप में मैं ड्रॉप हुआ, ठीक है, एशिया कप से मेरे वाइड बॉल में मेरे से परफॉर्मेंस नहीं हुई, हालांकि मेरी इकोनॉमी ठीक थी, लेकिन मेरे से आउट नहीं हुआ, तो मैं टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप हो गया था। अगर आपको याद हो, जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज थी दुबई में, हालांकि उससे पहले मैं इंग्लैंड और आयरलैंड में अच्छी परफॉर्मेंस करके आया हुआ, और मैं टेस्ट से ड्रॉप हो गया, ठीक है, वाइड बॉल से परफॉर्मेंस हुई मेरी और मैं टेस्ट में ड्रॉप हो गया। फिर मैं न्यूजीलैंड उधर गया, साउथ अफ्रीका, वहां पे मैं टूर मैच से शुरू हुआ, प्रैक्टिस मैच से, टेस्ट मैचेस भी खेला, बीच में वनडे भी, फिर मुझे T20 से बाहर बैठा दिया, हालांकि T20 में अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो फिर मैं आया, वापस आया, PSL खेले, PSL के बाद अगर आपको याद हो तो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेले, मैं एक ही मैच खेला, बाकी चारों मैच बाहर बैठा और मुझे वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर कर दिया। रीजन क्या, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, पेस कम हो गई, ये हो गया। और 2018 में हमारे जो फिजियो हैं क्लिफ, पाकिस्तान टीम के अभी भी हैं, जब हमारी टेस्ट सीरीज हो रही थी इंग्लैंड में, उनसे पूछेगा कि मैं नंबर 1 था ट्रीटमेंट लिस्ट में, जिसकी सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट हुई थी, कभी मेरे शोल्डर में हो रही थी, कभी मेरे ग्लूट में हो रही थी, कभी मेरे ITB में हो रही थी। और वर्ल्ड कप जैसे मुझे इंग्लैंड में गया, वहां मुझे चिकन पॉक्स हो गए। फिर मैं जैसे ही मैं चिकन पॉक्स से मुझे उन्होंने बुलाया कि जी आपका नाम आ गया वर्ल्ड कप के लिए, मैं गया तो मुझे पहले दिन प्रैक्टिस में मुझे ये शोल्डर स्पैज़म हो गया था, 2-3 दिन ऐसे रहा। फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब मेरा मैच था तो मैं वो 3 से 4 पेन किलर सुबह लेके खेला था, और मैंने यहाँ पे टेपिंग की हुई, और जब मैंने पहला बॉल किया था तो वो चीखें जो मेरी निकली थी वो मुझे पता, किसी को नहीं पता। तो एज अ बॉलर आपने अपने आप को देखना होता है कि मैं तो कभी मेरी टांग पकड़ी जा रही थी, कभी मेरा शोल्डर पकड़ा जा रहा था, तो मेरे लिए फिर लॉन्ग सालों में खत्म हो जाता। मैं अभी तक अगर मैं खेल रहा होता ना, आई प्रॉमिस कि माइट भी मैं और साल खेलता मैं खत्म हो जाता, मेरे से शायद मैं नहीं कर सकता था, मेरी फिट कोई ना कोई चीज मेरी जो है वो डैमेज हो जाती है, और मैं अपना करियर मैं खत्म नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं 5 साल पहले ही जाया कर चुका हूँ क्रिकेट। मैं क्रिकेट को मैंने जितना 5 सालों में मैंने मिस किया था, शायद ही किसी ने किया हो। और पैसों के लोग, ये आपने सही सवाल किया, पैसे पैसे पैसे, वो कौन सी ऐसी लीग है जो मैं अब मुझे तो खुश होना चाहिए था, मुझे दुख हुआ कि मैं न्यूजीलैंड से बाहर हूँ, ठीक है, अगर तो मैं फिर मुझे तो खुश होना चाहिए था, ठीक है, मुझे न्यूजीलैंड नहीं ले गए, मैं तो श्रीलंका जा रहा हूँ,
मुझे तो फिर तो मिसबा साहब का थैंक यू बोलना चाहिए था बजाय उनसे ट्विटर पे बात करने की। मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए था कि यार थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे ड्रॉप कर। मुझे आई स्वेयर टू गॉड मुझे दुख हुआ था कि मैं न्यूजीलैंड नहीं गया। तो लीग बंदा तब खेलता है जब नेशनल ड्यूटी से ऑफ होता है। जब मैं नेशनल ड्यूटी नहीं हूंगा तब मैं खेलूंगा, वरना मैं कब कह रहा हूँ कि मुझे टीम में सिलेक्ट ना करो और मुझे लीग खेलने दो। अगर मैं ये करता कि मैं तीनों फॉर्मेट से रिटायरमेंट देता कि जी मैंने पाकिस्तान से नहीं खेलना और मैं लीग खेल रहा हूँ, फिर तो बात ही। लेकिन हाँ, जब आप मुझे ड्रॉप करेंगे, नहीं खिलाएंगे, तो फिर मुझे तो अपना सोचना है ना, ब्रेड एंड बटर तो हमारा क्रिकेट है, हमने भी तो बीवी बच्चे पालने हैं ना, हमने भी तो अपना आप देखना है ना, वो तो हर बंदे का राइट है। ऐसा नहीं लगता कि जब आपको ड्रॉप किया जाता है, ऐसा नहीं लगता कि शायद कोई ना कोई जो फैक्टर एक है पीसीबी में या कहीं भी वो आपसे बदला लेने चाह रहा है कि टेस्ट क्रिकेट से इसमें रिटायरमेंट लिया, तुम्हारे लिए ज्यादा क्लिक किया, थोड़ा इसको रगड़ा लगा। देखिए, बदला लेना है तो वो लेते रहे। जज जो करता है वो अल्लाह करता है, और मैं हमेशा इस चीज पे बिलीव करता हूँ। अगर किसी इंसान पे होता ना तो मैं 5 साल के बाद बैन के बाद ना आ सकता, मैं टीम पे ना खेलता। वो अल्लाह ही था, जो अल्लाह ही लोगों के दिलों में डालता है। अगर मुझे उस टाइम भी किसी ने रोकना होता है, टीम से बाहर करना होता ना, तो तब भी कर सकते थे, लेकिन वो अल्लाह था। अल्लाह ने सिर्फ सेठी साहब थे, सेठी साहब ने किया जो भी उस टाइम की मैनेजमेंट थी। फिर शाहिद भाई से मैं शाहिद भाई को बहुत क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वो अल्लाह ने डाला उनके दिलों में, ठीक है। तो ये बदले वाली बात, अगर वो समझते हैं कि वो बदला ले रहे हैं, तो वो आई थिंक उनकी अपनी सोच है। लेकिन मेरा डिसीजन जो है, मैंने कोई खुशी से नहीं किया था, मैंने अपनी बॉडी को देख के, अपने फ्यूचर को देख के, अपने करियर को देख के तब लिया था। अगर उनको लगता है कि बदला लेने, तो वो अल्लाह और उनके दरमियान का मामला, मैं तो हर काम अल्लाह पे छोड़। आमिर, आगे 2 T20 वर्ल्ड कप भी बैक टू बैक आ रहे हैं, तो उसके लिए समझते हैं कि आपकी बॉडी काबिल फिट है, तो मजीद 3, 4, 5 साल आप खसूसन अगर T20 पर फोकस करें तो फिर। देखिए, पहले तो मैं तो उनके 35 लड़कों में नहीं आ रहा, तो वर्ल्ड कप पता नहीं खेलना है कि नहीं खेलना, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी तो यही है कि मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज है, अभी ये लीग है, अल्लाह करे इसमें परफॉर्म करूँ। फिर आपको पता है कि जैसे महीने 2 बाद तो फिर PSL स्टार्ट हो जानी है, तो वो फोकस है कि अल्लाह उसमें परफॉर्मेंस करे। फिर देखते हैं कि क्या होता है। अगर सिलेक्ट हुए तो देखेंगे फिर क्या होता है। आमिर, इतना बड़ा करियर आपका बड़ा शानदार रहा है, तो इसमें कई एक तो इंसिडेंट हुआ, वो तो सारा सबको पता है। इसके अलावा कोई ऐसा रिग्रेट पूरे लाइफ में, क्रिकेट करियर में, जो समझते हैं कि बहुत इतना ज़्यादा अच्छे वो यादगार दिन या समझते कि अफसोसनाक हालात है? मुझे अफसोस, आई स्वेयर टू गॉड, अब जो होता है ना, जो मैंने अपना क्या कहते हैं पर्सनल डिसीजन लिया था, उसको बजाय सपोर्ट करने के लोगों ने गलत एंगल दिया उसको, इसका मुझे हमेशा दुख रहेगा। क्योंकि मैं हमेशा, हमें पता नहीं हम अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हैं, अल्लाह माफ करे, मैं कोई फरिश्ता तो नहीं, मैं भी बहुत गुनाहगार आदमी हूँ, लेकिन आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं? मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है, आपको नहीं पता मेरे दिल में क्या है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो यहाँ पे लोग ऐसे जज करते हैं कि जैसे इस दुनिया का सिस्टम उन्हीं के हाथ में, ऐसे होता नहीं है। और मुझे इस चीज का रिग्रेट रहेगा कि मैंने टेस्ट क्रिकेट इसलिए छोड़ी थी कि मैं पाकिस्तान के लिए लंबा खेल सकूं, ना कि इसलिए कि आप मुझे राइट ऑफ करना शुरू कर दें। इस चीज का मुझे हमेशा दुख है। पूरे करियर में आपने बहुत से कप्तानों की क़यादत खेला, बहुत से कोचेस की निगरानी में आपने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश की। सबसे अच्छा कौन लगा एज ए कैप्टन और एज ए कोच? किसको ज़्यादा सूटेबल पड़ा? कोच मेरा हमेशा फेवरेट रहेगा मिकी, मैं हमेशा से बोलता हूँ। जो जितना उसने मुझे सपोर्ट किया और जिस तरह उसने लड़के बनाए, आज सारे मिकी को सब ने मतलब बकाया, जो सीधी बात है। लेकिन वो 2 सालों में आपको बहुत कुछ दे के गया है। आपको T20 का क्या कहते हैं नंबर 1 2 सालों में उसने अपनी कोचिंग में रखा, चैंपियन ट्रॉफी वो जितवा के गया, टीम नंबर 1 रही टेस्ट में। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आप पे, आपको वो बाबर आजम दे के गया, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन दे के गया, जिसको आप लोग 2 टेस्टों के बाद राइट ऑफ करने लगे कि जी निकाल दो, ये तो सिर्फ व्हाइट बॉल का प्लेयर है। तो मेरा तो हमेशा वही रहेगा। और आपको 8 से 10 प्लेयर दे के गया जो पाकिस्तान से अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 2 सालों में दे के गया है वो। 2 साल क्या था, और वर्ल्ड कप में टीम आपकी रन रेट से बाहर हुई, ऐसे बाहर नहीं हुई थी, टॉप 4 में थी आपकी टीम वर्ल्ड कप 2009 में। तो आई थिंक उसका क्रेडिट पाकिस्तान टीम को भी बहुत जाता है, और मेरे करियर में भी उसका क्रेडिट है। तो मुझे बहुत सपोर्ट के साथ है बॉलिंग कोच, इनसे कुछ हेल्प मिलती है, कुछ वगैरह देखते हैं फायदा होता है। देखिए, ही इज लेजेंड, और हमें जितना मौका मिलता है कि जितना जो भी चीज उनसे सीख सकें। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं स्विंग की अब बात करूं मैं ज्यादातर उनके, क्योंकि वो स्विंग मास्टर थे, उनका जितना अच्छा स्विंग आउट स्विंग होता था, और जितना मौका मिलता है कि ट्राई कर
सकते हैं कि उनसे बात करें, उनसे जितनी भी मोटिवेशन या जो भी चीज़ें हमारे इस वक्त पाकिस्तान टीम में जितने भी यंग फास्ट बॉलर हैं, खासतौर पर शाहिन शाह अफरीदी, वो माशाल्लाह बहुत नुमायाँ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप एज ए सीनियर तजर्बाकार बॉलर आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि वो चीज़ें ना की जाएं जो माजी में आप लोगों के साथ होती रही, ताकि उनका जो करियर वो भी आप लोगों की तरह ज़्यादा लंबा और वो जल्दी से पसंद। गुड सवाल, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप ये देखें, सबको पता है कि शाहीन को टू मच क्रिकेट खिला रहे हैं, ये सबको पता है, और मेरी दुआ है कि शाहीन, अभी एज है उसकी तो वो इस चीज़ को कैरी कर रहा है, लेकिन लेटर ऑन ये चीज़ें इफेक्ट डालती हैं, आपकी फिटनेस पे डालती हैं, आपकी बॉडी पे डालती हैं। तो अल्लाह करे कि उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि वो एक ब्लेसिंग है कि एक नए बॉलर पाकिस्तान को मिला हुआ है कि वो अच्छा लीड कर रहा है पाकिस्तान टीम को। तो अब ये है कि उसको अच्छे तरीके, और सबसे पहले कि शाहीन को अपना आप खुद पता होना चाहिए। अभी वो यंग है, वो मैंने सुना भी है कि वो कहते हैं जी नहीं, मैं वो खुद नहीं बैठता, रेस्ट नहीं करता, लेकिन कई दफा आपको प्लेयर के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, उसको समझाना पड़ता है। वो यंग है, वो परफॉर्म कर रहा है, इसलिए उसको लग रहा है कि सारी चीजें अच्छी हो रही, लेकिन लेटर ऑन करियर में उसको ये चीजें अफेक्ट भी कर सकती है कि आपको जब तक बॉडी की रिकवरी ना मिले एज अ फास्ट बॉलर आपको इफेक्ट पड़ता है। कितने प्लेयर्स हैं, कितने फास्ट बॉलर्स हैं, उनके छोटी छोटी इंजरीज से क्योंकि उन्होंने उसकी टेक केयर नहीं की और उनके करियर खत्म हो गए, बहुत सारी मिसालें। तो हमें शाहीन का भी ख्याल करना है, क्योंकि वो आपको एक तीनों फॉर्मेट का कंप्लीट बॉलर आपके पास है, तो हमें उसको बड़े संभाल के यूज करना पड़ेगा। अमर, थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। हमारी दुआ है कि आप दोबारा टीम में कमबैक करें, ना सिर्फ ये जो आने वाले 2 बैक टू बैक वर्ल्ड कप है, बल्कि इससे ज़्यादा जो पाकिस्तान के लिए खेलें, क्योंकि आपकी खिदमत हमेशा खास करके बहुत ज़्यादा रही है। तो हमारी दुआ है, हमारे फैंस की, हमारे देखने वाले दोस्त अहबाब, उनकी भी ये दुआ होगी कि अमर दोबारा कमबैक करो, अमर पहले की तरह दोबारा अरूज पर दुनिया का नंबर 1 बॉलर बने। तो बहुत शुक्रिया, हमारी दुआ कि आप कामयाब हों, हमसे बात करने का, हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।